जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, आर्मी, एयरफोर्स एंड पटवार, इन सभी के लिए अपन गणित का जो बेसिक पूरा का पूरा इनकी सिलेबस है, सभी में लगभग कॉमन टॉपिक रहते हैं। तो साथियों, आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इनकी जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन टॉपिक यानी कि आज से हमारी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम गणित का 100% कोर्स पूरा करेंगे। साथियों, पर डे शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी और उस क्लास को आप पूरा देखिएगा और अपने सेल्फ नोट्स तैयार कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप, हमारे चैनल का जो गूगल ड्राइव है जहां से पीडीएफ अपलोड करते हैं, उन तीनों के लिंक मिल जाएंगे। तो आप वहां से साथियों हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे गूगल ड्राइव से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, इस सेशन को आप पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा क्या हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से हमारी क्लास नियमित रेगुलर रहेगी और इसमें आपको 100% कंटेंट के साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो साथियों, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा सेशन आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसलिए आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इनकी इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा बात बताई है। हमेशा मैं ये बात नहीं बताऊंगा, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना जो भी डाउट रहता है साथियों, आपका जो भी प्रश्न होता है, आप हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप भेज सकते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता, मैंने लिखा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी कि हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसका पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले साथियों लिखा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति कहते कैसे हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले अपने को परिभाषा पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बेसिक बात में आज 0 लेवल से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। नो डाउट आप एक बार हमारे साथ पढ़ के देख लीजिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि वास्तव में 0 से शुरू किया था और हाई लेवल तक गए हैं। तो संख्या पद्धति यानी कि इसकी परिभाषा होती है कि संख्याओं के पढ़ने व लिखने का सुव्यवस्थित क्रम संख्या पद्धति कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। इनके साथियों यहां लिखा हुआ है कि संख्याओं के पढ़ने व लिखने का क्रम, संख्याओं के पढ़ने व लिखने का क्रम, लिखने का सुव्यवस्थित क्रम, कैसा क्रम, तो सुव्यवस्थित क्रम संख्या पद्धति कहलाता है। यानी कि हम कोई भी गणित में संख्याएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उन सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, वही हमारा संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले साथियों, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम आज कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे अंक, यानी कि डिजिट। क्या होता है अंक, क्या होते हैं डिजिट। तो साथियों, इसकी परिभाषा होती है कि गिनती के सारे संकेत अंक कहलाते हैं। गिनती के संकेतों को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। गिनती के संकेतों को अंक कहते हैं साथियों। और कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक होते हैं 10। कितने होते हैं? तो कुल अंक साथियों होते हैं 10। कुल अंक
तो कुल अंक होते हैं साथियों अपने होते हैं 10 होते हैं। और कौन कौन से 10 होते हैं, तो साथियों आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप खुद अपना एनालाइज कर सकते हैं। तो 10 अंक होते हैं साथियों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि कुल हमारे 10 अंक हो गए साथियों। कितने अंक हो गए, तो ये हमारे कुल 10 अंक हो गए। अब हमें क्या करना है कि अब हमने पढ़ लिया कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, अंकों के बारे में पढ़ लिया कि 10 अंकों से सारी हमारी संख्याएं हम बनाएंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा वो, इसके बारे में पढ़ते हैं कि संख्या क्या होती है या नंबर। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो संख्या किसे कहते हैं साथियों, मैं आज सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लो लेवल का टॉपिक मैंने इनकी 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं, यानी कि अपने कक्षा में पढ़ा है। तो साथियों संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या को इंग्लिश में कहेंगे साथियों अपन कहेंगे नंबर। तो नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों का समूह, एक या एक से अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। तो साथियों हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है। अभी आज मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कल अपन कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी कि इस टॉपिक से मैं कम से कम 5-7 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो में अपन बेसिक बात पढ़ेंगे। चौथे वीडियो में साथियों इतने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी में, पुलिस कांस्टेबल में, आर्मी में, पटवार में पूछे गई है, उन्हीं प्रश्नों को हम लिखेंगे। सारे प्रश्न साथियों मैं हमेशा मेरे पास में, यानी कि मैं नेट से और बुक से जो मॉडल पेपर होते हैं उनमें से छांट के प्रश्न तैयार किए हैं। तो इस टॉपिक से हम कम से कम 150-200 प्रश्न करेंगे, जिसमें से आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे आपके डाउट क्लियर रहेंगे। ठीक है साथियों, हमने लिख लिया। एक बार इनको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके। फिर अगला टॉपिक देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, देखिए यहां तक पढ़ लिया। अब साथियों कुछ ऐसे प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं कि एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए साथियों ये हमने वैसे बहुत छोटी कक्षा में पढ़ रखा है, लेकिन मैंने आज पहले ही आपको कह रखा है कि 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल जाएंगे। तो देखिए मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिख देता हूं। सबसे पहला फैक्ट लिखता हूं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए साथियों एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1। इसी प्रकार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी साथियों अपनी 9। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी साथियों 10। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी साथियों अपनी 99। इसी प्रकार साथियों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। इसी प्रकार 3 अंकों की, अभी साथ में लिखा रहा हूं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे हमें, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो रहेगी साथियों अपनी 999। अगली है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो रहेगी 1000। और इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या वो रहेगी साथियों अपनी 9,999। इसी प्रकार साथियों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी साथियों अपनी 10,000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो रहेगी साथियों अपनी 99,999। इसी प्रकार साथियों आप आगे 6 अंकों की, 7 अंकों की और 8 अंकों तक आपको लिखना है। इनकी अपने को 8 अंकों तक की छोटी और बड़ी संख्याओं का अपने को अंतर इनकी क्या होते हैं। 8 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 8 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, 7 अंकों की बड़ी कौन सी है, 7 की छोटी कौन सी है, 6 की बड़ी कौन सी है, 6 की छोटी कौन सी है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 8 अंकों तक लिखना है, क्योंकि हमें ये भी आगे जाके हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जिसमें ये चीजें काम आएगी। तो ठीक है साथियों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि इसमें अपने को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ 1-2 इसके ऊपर टॉपिक के इसी सेशन में हम प्रश्न भी करते रहेंगे साथ साथ में, जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी, इन सभी लेवल में कोई भी लेवल ऐसा नहीं है साथियों कि किसी का लेवल क्या है। आपको ये टॉपिक लिख दिया संख्या पद्धति, अब उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो साथियों देखिए, हम 0 लेवल के प्रश्न भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा होता है अपने सामने कि मैं आपके सामने पहला प्रश्न लिख रहा हूं कि संख्या पद्धति में 4 अंकों संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है। अब प्रश्न लिख लिया साथियों मैंने कि संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है। तो अब साथियों यदि हमारे पास में अभी मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा था, यदि हमें वो याद है तो साथियों इसका हम हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो आपको सीधा सा बात याद रखनी है कि कुल संख्याएं पूछी जाती है तो आपको साथियों 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दो। 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे। तो देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या थी 9,999 में से 3 अंकों की 999 घटा दी, तो अपने पास में 4 अंकों की बड़ी संख्या आ गई। और नहीं सॉरी, कुल संख्याएं आ गई। इनकी 4 अंकों की कुल संख्याएं होती है अपने, वो होती है 9,000 संख्याएं, 9,000 नंबर्स। तो देखिए साथियों मैंने आपके सामने एक आंसर निकाल दिया कि 4 अंकों की बड़ी संख्याएं कितनी हैं। तो देखो 4 अंकों की सॉरी कुल 4 अंकों की संख्याएं पूछी है, कुल 4 का अपने को पूछा है। तो अपने देखो क्या करना, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दी, तो अपने पास में कुल 4 अंकों की संख्या आ गई। संख्या पद्धति के अंदर ऐसे 4,000 नंबर होंगे जिसमें 9,000 नंबर होंगे जिसमें 4 अंक रहेंगे। इसी प्रकार देखिए साथियों एक और मैं प्रश्न लिख देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए साथियों एक और प्रश्न लिख दिया कि संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। मैं प्रश्न को साथियों आपके सामने लिखा था प्रश्न, वैसे मैं लिख रहा हूं दूसरा प्रश्न है अपना कि संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कुल संख्याएं ज्ञात करो। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं ज्ञात करो।
अब देखो साथियों, अपने को दो अंकों की संख्याओं के बारे में पूछेंगे। अपनी जो संख्या पद्धति है, यानी कि जिसमें पूरे संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से दो अंकों की संख्याएं कितनी होती है। तो साथियों, इसका आंसर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, कुल संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को। तो दो अंकों की बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या में से एक अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे साथियों, तो अपने पास में आ जाएगा कुल संख्या। दो अंकों की बड़ी संख्या है 99 और एक अंक की बड़ी संख्या है 9। 99 से 9 गए तो दो अंकों की बड़ी कुल संख्या आ गई अपने पास में साथियों, वो आ गई 90 संख्याएं होती है दो अंकों की। तो ये था साथियों आंसर। इसी प्रकार आप संख्या पद्धति में 5 अंकों की कितनी संख्याएं वो ज्ञात कर सकते हैं, 6 अंकों की कितनी संख्या वो ज्ञात कर सकते हैं, 7 अंकों की कितनी संख्या होती है वो ज्ञात कर सकते हैं, 8 अंकों की कितनी संख्या होती है ये ज्ञात आप खुद करोगे। इनकी ये 4 प्रश्न आप साथियों कर लोगे तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके 100% माइंड में बैठ जाएंगे। क्योंकि साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अपन गणित विषय ऐसा विषय है जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहेगा। तो साथियों, पहला कॉन्सेप्ट आपके 100% समझ में आया होगा, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाया है संख्या पद्धति का, वो आपके 101% आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, आगे के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में साथियों आपने एक नाम सुन रखा होगा संख्याओं के बारे में, स्थानीय मान, जातीय मान। क्या होते हैं स्थानीय मान, क्या होते हैं जातीय मान, आपने छोटे कक्षा में पढ़ रखा होगा, बिल्कुल 100% पढ़ रखा होगा। यदि आपके पास में अभी भी आपने कोई कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो वैसे तो आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ दो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो संख्याओं के बारे में एक अपने को पूछा जाता है जातीय मान, एक होता है साथियों जातीय मान। तो जातीय मान को कहते हैं साथियों फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, संख्या का जातीय मान। और एक होता है साथियों स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं साथियों, तो इसका होता है प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट, यानी कि स्थान का मान होता है वो होता है स्थानीय मान। तो जातीय मान प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट यानी कि PLACE, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। यानी कि देखो साथियों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती है इनकी जातीय मान और स्थानीय मान को कहते हैं। जातीय मान साथियों, जातीय मान का दूसरा नाम होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। जातीय मान को हम कहते हैं अंकित मान और स्थानीय मान को हम स्थानीय मान के नाम से स्थान की वैल्यू, स्थान का मान कितना है, ये बात दो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो साथियों जातीय मान के बारे में यदि आपको बात कर दे तो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान, जातीय मान उसका खुद का मान होता है। जातीय मान उसका खुद का मान होता है। अब कैसे होता है साथियों खुद का मान होता है, मैंने बता दिया जातीय मान उसका खुद का मान होता है। जैसे साथियों मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पर एक संख्या लिखी मैंने 5 7 6 9 3 और मैंने यहाँ पर साथियों पूछ लिया कि संख्या 6 का जातीय मान कितना है। तो 6 का जातीय मान साथियों 6 ही होगा। कितना होगा? उसका खुद का मान ही होगा। इसी प्रकार साथियों स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान कहते हैं स्थान के मान को, स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थान कौन कौन से होते हैं? तो संख्या में पहला स्थान होता है इकाई, दूसरा स्थान होता है दहिका, तीसरा स्थान होता है साथियों सैकड़े का, चौथा स्थान आता है 1000 का, पांचवा स्थान आता है 10,000 का, छठा स्थान आता है लाख का। तो इस प्रकार साथियों जब संख्या हमारे पास में होगी, यदि इकाई अंक वाले स्थान का में इकाई जो स्थान है वहां कोई अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना, तो 1 से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान आ जाएगा। यदि दहाई अंक का पूछ ले तो 10 से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान आ जाएगा।
सैकड़े वाले का पूछेगा तो 100 से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान आएगा। 1000 वाले का पूछेगा तो उस संख्या को 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में स्थानीय मान आ जाएगा। इसी प्रकार 10,000 का पूछे तो उस संख्या को आपको 10,000 से गुणा कर देना है तो वो संख्या को उसका स्थानीय मान आ जाएगा। लाख वाले का पूछे तो उस संख्या को लाख से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान आ जाएगा। यानी कि स्थानीय मान होता है उस स्थान का वैल्यू साथ में। इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, सैकड़ा का स्थानीय मान 100 होता है, 1000 का स्थानीय मान 1000 होता है, लाख 10,000 का स्थानीय मान 10,000 होता है और लाख का स्थान का स्थानीय मान 1 लाख होता है। अब कैसे होता है साथियों, तो देखिए मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा था, अभी एग्जाम्पल लिया था कि 5, 7, 6, 9, 3 में 6 का साथियों मैंने जातीय मान पूछा तो जातीय मान तो 6 आ गया। अब मैं पूछ लू 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखो 6 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर है तो 6 को आप सैकड़ा तो 100 से गुणा करोगे तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। ये था साथियों इसका कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या होते हैं जातीय मान और क्या होते हैं स्थानीय मान। अब देखिए साथियों मैं यहाँ आपको 2 इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा देता हूँ, वो आपको याद रखने हमेशा। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। जो अब मैं आपके सामने फैक्ट लिख रहा हूँ उससे आपको 100% प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी बार एग्जाम में वो प्रश्न आए भी हैं और काफी विद्यार्थी वहां पर फिर ये स्थानीय मान और जातीय मान में कंफ्यूज रहते हैं और उस प्रश्न को भी गलत कर बैठते हैं। देखिए साथियों क्या कॉन्सेप्ट में क्या लिखा रहा हूं, तो आपको भी अपनी नोटबुक के अंदर एक शानदार स्टार बनाना है और शानदार स्टार बना करने के बाद में आपको वहां पर 200 का नोट लगा देना, क्योंकि आपको याद रहेगा। 200 का नोट का मतलब है नोट लिखना है। अब नोट क्या लिखना है, 2 नोट लिखने हैं। पहला नोट साथ मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि पहला नोट तो मैं क्या लिख रहा हूं कि इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा बराबर होता है। हमेशा बराबर होता है। पहला नोट लिखा है मैंने कि इकाई अंक पर जो भी अंक होगा, इकाई स्थान पर जो भी अंक होगा उस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर होता है। कैसे होता है, तो देखिए साथ इसका एग्जांपल लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 7 लिख दिया या मैं लिख देता हूं 3 लिख दिया। अब साथियों अपने को पूछे कि इस 3 का जातीय मान कितना, तो 3 का जातीय मान भी 3 का स्थानीय मान कितना, तो देखिए साथियों इकाई अंक पर है तो 3 से आप 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। तो जातीय मान भी 3 आ गया, स्थानीय मान भी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अंक इकाई स्थान पर होगा, इनकी किसी भी संख्या में जो इकाई का अंक होगा उस अंक का जातीय मान और एक स्थानीय मान सदैव बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो साथियों ये बात आपको समझ में आ चुकी है। देखिए अगला पॉइंट लिखता हूं मैं आपके सामने। तो साथियों मैं 200 का नोट कहा था तो पहला 100 का नोट आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा 100 का नोट यहाँ देख लीजिए। 100% इसमें से आपको साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, नंबर सिस्टम एक ऐसा पद्धति प्रश्नावली है हमारी गणित की, इसको अपने लगता है कि बहुत आसान है और लगता है कि बहुत हार्ड भी है, लेकिन साथियों यदि में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप राजस्थान पटवार की तैयारी करते हो या आप साथियों इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की तैयारी करते हो, उन सबके अंदर ये टॉपिक है और सबके अंदर ये टॉपिक से एक 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100% आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आज मैं पहली क्लास ले रहा हूं, हमेशा अपनी रेगुलर क्लास रहेगी। शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही हमारी क्लास आपके फोन हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों लाइव क्लास का प्रबंध है, तो लाइव क्लास की बात करें तो लाइव क्लास में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी समय पे आते नहीं है क्योंकि कोई लेट हो जाता है, फिर वो बीच में कमेंट कर देते हैं और इस प्रकार से सारा का सारा मामला
गड़बड़ा जाता है, क्योंकि फिर कमेंट में ध्यान दें या पढ़ाई में। इसलिए आप यही समझें कि आपके लिए एक लाइव क्लास है और आप इसको पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें। और उसके बाद में साथियों हम 2-3 क्लास ही पढ़ेंगे। आप सब्र बनाए रखिए 2-3 क्लास तक। 2-3 क्लास पढ़ने के बाद में नंबर सिस्टम के मैं इंपोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। उसके बाद में यदि आपका इस टॉपिक संबंधी कोई भी डाउट हो तो 5-7 क्लास होने के बाद में मुझे आप व्हाट्सएप का जो इस ग्रुप, इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो वहां पर आप जुड़ जाइए। फिर आपके डाउट रहते हैं वो यहां से मैं पूछते रहिए। अब दूसरा मान देखो साथियों, मैंने बताया, देखिए स्थानीय मान हो गया। अब एक और मैंने लिखा कि एक टॉपिक में दूसरा फैक्ट, दूसरा नोट लिख रहे हैं कि शून्य का, एक शून्य संख्या होती है, तो शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान, इनकी 0 होता है, उसका स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, हमेशा बराबर रहता है। चाहे शून्य किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो। अब देखो साथियों इस लाइन की बात का अर्थ समझते हैं। तो देखिए इस लाइन में लिखा है कि शून्य का स्थान चाहे कोई भी हो जाए, जैसे हमने संख्या लिख दी एग्जाम्पल के लिए 49,035। अब मैंने साथियों यहां पूछा कि इस 0 का जातीय मान कितना होगा, तो आप बताओगे 0 का जातीय मान की उसका खुद का मान ही होगा। फिर मैं कह दूंगी आप बताओ इस शून्य का स्थानीय मान कितना होगा, तो कहोगे गुरुजी शून्य का स्थानीय मान 0 को 100 से गुणा करो, 3 नंबर पर है, लेकिन किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो उत्तर 0 रहेगा। तो जातीय मान भी 0, स्थानीय मान भी 0। तो मैंने क्या नोट लिखा है, ये तो नोट लिखा है कि शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। मैं आपसे यही आशा रखता हूं और उम्मीद रखता हूं कि 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, क्योंकि साथियों आप क्लास को रेगुलर देखोगे, बिना स्किप किए देखोगे और कंटिन्यू देखोगे तो 100% आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। चलिए आपने ये बात नोट कर ली होगी। अब देखिए मैं इसके पीडीएफ भी भेजूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देखिए मैं इसी टॉपिक पर 2-3 प्रश्न करते हैं अपन कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। काफी बार एग्जाम में साथियों प्रश्न आते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या पुलिस कांस्टेबल हो, या रीट हो, या पटवार हो, या साथियों अपनी एयरफोर्स या आर्मी, किसी का भी पेपर हो जाए, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, किसी का भी पेपर होता है तो नंबर सिस्टम से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जैसे साथियों मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं कि प्रश्न मैंने साथियों लिख रखा है, इंपोर्टेंट प्रश्न निकाले वही लिख देता हूं आपके सामने। एक प्रश्न अपने पास में साथियों संख्या लिखी है 56, 78, 27। संख्या 56, 78, 27 में 6 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों अभी इसके अंदर ऐसी कोई ट्रिक नहीं है और ना ऐसे इतनी केस में ट्रिकें बनती है। अपने सामने प्रश्न लिखा है कि संख्या 56, 78, 27 इनकी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,67,827 में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट पीछे समझाया था उसी कॉन्सेप्ट बेस से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक से हमें आना चाहिए। जातियों बेसिक से आएगा तो हम फास्ट कैलकुलेशन करना भी इसी नंबर सिस्टम में सीखेंगे। आगे आगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी मैं इतनी फास्ट करा दूंगा कि किस संख्या में किसका भाग कितनी बार जाता है वो भी बता दूंगा आपको, गुणा कितना तेज करना है वो भी बता देंगे अपने को, सारी ट्रिक्स आगे रहेगी। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं इसमें ट्रिक्स नहीं रहेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं। देखिए साथियों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले स्थानीय मान लिखा है
तो साथियों स्थानीय मान कितना होगा 6 का। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि 6 के बाद में इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 10,000 करेंगे तो साथियों आपका उत्तर आएगा, वो आएगा 60,000। इनकी 6 का स्थानीय मान आ गया 60,000। अब साथियों दूसरा मान ज्ञात करना है 6 का जातीय मान। तो साथियों 6 का जातीय मान ज्ञात करेंगे तो जातीय मान आ गया 6। अब हमें पूछा है अंतर। तो साथियों देखिए अंतर ज्ञात करना है हमें, तो अंतर ज्ञात करना है तो अंतर ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं है, 60,000 में से आप 6 माइनस कर दो साथियों, तो आपका उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा 59,994। 59,994 इसका आंसर आ गया। साथियों आपको भी ये प्रश्न 100% समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसा ही जो आपको 100% समझ में आएगा। पहले उसको आप उससे पहले वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्न को लिख लीजिए एक बार पूरा, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि चलो आपने लिख लिया होगा, मैं इस प्रश्न को पूरा साफ नहीं करता हूं क्योंकि सेम ऐसा ही मैं संख्याएं बदली है, तो संख्याएं बदल देते हैं अपन। देखिए अपने पास संख्या लिखी है 75, 67, 321। 75, 67, 321 में साथियों पूछा है 4 व 5 के 4 व 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 4 व 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। कोई बात नहीं साथियों, हमने यहाँ पूछा है, देखो क्या पूछा है कि संख्या लिखी हमारे सामने लिख रखी है कि 75,67,321 में 4 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों देखिए वही काम करना है। सबसे पहले तो हमें 4 का स्थानीय मान देखा है, तो 4 का यह रहा, 4 हमारा 1000 नंबर पे है, तो लिख देंगे 4 का स्थानीय मान। तो साथियों 4 का स्थानीय मान आ गया अपना 4 गुणा 1000 यानी कि 4000। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान, तो साथियों 5 का स्थानीय मान आप देख सकते हैं। 5 का स्थानीय मान तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, तो 5 इंटू 1 लाख तो हो जाएगा साथियों वो अपना 5 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इनके 5 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो 5 के बाद में 5 जीरो लगा देंगे। अब हमें दोनों का अंतर पूछा है साथियों, तो अंतर है 5 का स्थानीय मान बड़ा है, तो अंतर ज्ञात करेंगे तो 5 लाख में से 4000 घटा देंगे साथियों, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो आ जाएगी, फिर आ जाएगा 6, 9, 9, 4 49,96,96,000 यानी कि अपना आंसर देखो कितना था यहाँ। 1 मिनट साथियों, कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 लाख है साथियों। तो 5 लाख में से 4000 घटा दिए तो 4 लाख, यहाँ जीरो मैंने ज्यादा लगा दी क्या, नहीं एक अंक ज्यादा, जीरो ज्यादा होगी साथ। देखिए 3 जीरो में से पहले 3 जीरो में से 3 जीरो घटा देंगे, फिर रहेगा कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा इधर उधर, फिर देखिए साथियों यहाँ से आपको घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 4 के पीछे रह गए 6, यहाँ रह गए 9, 4,96,000। बिल्कुल सही आंसर आपका साथियों 4,96,000। तो देखिए साथियों ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। आप अपने मन से ऐसे कितने भी प्रश्न बना सकते हो। संख्या लिख ली, उस संख्या में से एक अंक चुन लिया, उस अंक का स्थानीय मान और उस अंक का जातीय मान ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो, क्या आपका उत्तर आता है या नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्न आपको आपके पास में कोई प्रकार की गाइड होगी उसमें मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं साथियों, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आप मन से 2-3 ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। अगला आता है साथियों संख्या का मान क्या होता है, यानी कि वैल्यूज ऑफ नंबर। तो संख्या का मान क्या होता है साथियों, तो संख्या का मान कुछ भी नहीं होता है, स्थानीय मानों का योग होता है। संख्या का मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या का मान होता है उस संख्या के स्थानीय मानों का योग होता है। क्या होता है, स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों के योग को ही साथियों हम संख्या का मान कहते हैं। फिर आगे कुछ 2-3 टॉपिक 2 एक पॉइंट और है साथियों,
आज हम उस 2 पॉइंट को और दे देते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या का मान कैसे, मैं बता देता हूं आपको एक बार। तो देखिए, संख्या का मान, जैसे मैं आपके सामने एक संख्या को लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 5430 प्लस 2, तो इन सभी का अपन साथ में योग कर देंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 5432। तो 5432 क्या है? स्थानीय मानों का योग ही तो है। ये तो मैंने लिखा है कि संख्या का मान क्या होता है, तो संख्या का मान होता है साथियों, वो स्थानीय मान का योग होता है। क्या होता है? स्थानीय मान का योग होता है। देखिए साथियों, कुछ भी कॉन्सेप्ट पीछे नहीं रखूंगा, मैंने आपसे पहले ही वादा कर रखा है। आप बिना डाउट किसी प्रकार का आपको कोई संकोच मन में नहीं रखना है। यदि आपने आज तक गणित नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, हम 0 लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक, एसएससी सीजीएल तक के साथियों में क्वेश्चन इस बैच के दौरान अपलोड कराने वाला हूं। यह बैच साथियों मैंने रेगुलर रहेगा। इस बैच में ना मैं किसी प्रकार के किसी साथियों को मैंने किसी प्रकार का कोई पैसा ना ले रखा है और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो भी मेरे भाई बंधु किसी प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनका किसी न किसी रूप से मैं फायदा कर सकूं। साथियों, आपके लिए निस्वार्थ की भावना से हम ये काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही प्यार और इतना ही फर्ज बनना चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आपके जितने मित्र पढ़ रहे हैं उन मित्रों तक पहुंचाने में आपका सहयोग मुझे चाहिए। और मैं आपसे कुछ भी सेवा का, आप जो भी सेवा का अवसर देंगे आपके लिए करेंगे और आपका इसी प्रकार की सेवा के साथ में मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट और मैं लिख देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है साथियों विस्तारित रूप, और एक साथियों कॉन्सेप्ट होता है संक्षिप्त रूप। तो विस्तारित रूप क्या होता है और संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो संक्षिप्त रूप में साथियों आप सबको इस नाम से भी आप पता है कि क्या होते हैं विस्तारित रूप और क्या होते हैं संक्षिप्त रूप। तो देखिए, जैसे मैंने साथियों संख्या लिख दी 4, 5, 6, 7। अब साथियों इसका मैंने विस्तारित रूप ज्ञात करना होगा, तो मैं 4 का स्थानीय मान लिखूंगा, प्लस 5 का स्थानीय मान लिख दूंगा, प्लस 6 का स्थानीय मान लिख दूंगा और 7 का स्थानीय मान लिख दूंगा। तो जो ये मैंने स्थानीय मान लिख दिया तो ये आ गया साथियों इसका विस्तारित रूप आ गया। इसी प्रकार यदि मेरे पास में ये लिखा होता कि 4500 प्लस 60 प्लस 7 का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो साथियों इसको आप सीधे लिख दो, तो ये आपका इसका हो गया संक्षिप्त रूप होता है। इनकी नाम का आपने को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं था इसमें कॉन्सेप्ट, सिर्फ नाम से अपन डाउट नहीं कि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे नाम पढ़ के कि क्या होता है विस्तृत रूप, क्या होता है संक्षिप्त रूप। तो आपको ये भी बिल्कुल 100% छोटी सी बात आपके सामने आ चुकी है। तो साथियों कल क्या पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको बता देता हूं। ये अपना आज का टॉपिक था, अब देख लीजिए। कल मैं आपको ऐसे डिजिट ज्ञात करना, यानी कि पहले अपन कल नहीं डिजिट परसों ज्ञात कर लेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कल साथियों अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल मैं बता देता हूं आपको। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भाजकता के नियम। तो साथियों कल भाजकता के नियम में मैं आपको इतने सारे नियम ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में, इतने ट्रिक के साथ में याद करा दूंगा, आप बिना देखे बता दोगे कि इस बिना भाग किए, यानी कि भाग दोगे नहीं, बिना भाग क्या बता दोगे कि इस संख्या का 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस संख्या में 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 25 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 625 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 का जाएगा नहीं जाएगा, 23 का जाएगा, 21 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 31 का जाएगा या नहीं जाएगा, 41 का जाएगा नहीं जाएगा, 51 का जाएगा नहीं जाएगा, 61 का जाएगा नहीं जाएगा। इसी प्रकार 9, 19, 29, 39, 49, 69, 59, 69, 79, 90, फिर 9, 99, 999 तक के भाग मैं आपको मौखिक याद करा दूंगा कल की क्लास के अंदर। तो साथियों आज अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो, डेमो वीडियो था। इस प्रकार से इनकी हमने सिर्फ और सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट तैयार किया था। मैं आपसे एक ही उम्मीद रखना चाहता हूं कि इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 व्यूज और 1000 लाइक आने चाहिए। यदि आप इतना सहयोग हमारे लिए कर सकें तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।